बच्चों, ये लेसन 13 के सेकंड क्वेश्चन है अपना, है ना। इसमें विकास में संवेदी निर्णायक अवधियों से क्या तात्पर्य है। अब निर्णायक मतलब निर्णय करने वाला, संवेद मतलब जो विभिन्न प्रकार के संवेग होते हैं उससे तात्पर्य है। ठीक है, विकास में संवेदी निर्णायक अवधि से हमारा तात्पर्य ऐसी अवधि से है जिसके दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र में विकास अनुकूल व प्रतिकूल अनुभवों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है। ठीक है, अनुकूल अनुभव विकास को प्रेरित व संवर्धित करता है। प्रतिकूल अनुभव पर्याप्त भोजन का अभाव, रहन सहन की खराब स्थितियाँ, उचित स्वास्थ्य देखभाल का अभाव, बीमारी, स्नेह, पालन पोषण का अभाव, वयस्कों के साथ बातचीत के अभाव, प्रेरणादायी अनुभवों के काफ़ी सीमा तक विकास में बाधा डालते हैं। मतलब जो भी परिस्थितियाँ, जो भी व्यवहार बच्चे के साथ होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति को प्रभावित करता है। अगर प्रतिकूल होता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है और अनुकूल होता है तो उसको विकास करने में मदद करता है। ठीक है, इसकी बात ये आ जाती है कि इस निर्णयात्मक अवधि के दौरान प्रतिकूल अनुभवों को प्राप्त कभी कभी अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात बच्चे के विकास की हुई क्षति की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। मतलब जो उसको अवस्थाएं मिली हैं, जो तकलीफ मिली है, जो भावनाएं पैदा हुई हैं, वो उसकी क्षतिपूर्ति कभी भी जीवन में नहीं हो सकती, भले ही बाद में सकारात्मक अनुभव क्यों ना हो। मतलब जब बचपन में जो घाव लग जाते हैं बच्चों को, जो चोट लगती है, जो मानसिक चोट लगती है, संवेदनाशील के हिसाब से वो पूरी जिंदगी भर बहुत तकलीफ उसके साथ चलती रहती है। वचन के प्रति संवेदनशीलता के कारण यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे को हानिकारक अनुभवों का सामना कम से कम करना पड़े। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के विकास को निर्णायक अवधि कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधि होती है। अब है हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें हमें अपने देश में ईसीई सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता क्यों हुई। ईसीसीई सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता। ईसीसीई से अभिप्राय बच्चे के शारीरिक देखभाल, प्रोत्साहन, पालन पोषण से है, जो बच्चे को उपलब्ध होने चाहिए। ईसीसीई सेवाएं शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा के क्षेत्र में विकास में बच्चे की सहायता करती हैं। ये सेवाएं शिशु गृहों, पूर्व विद्यालय केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिन्हें विभिन्न नामों जैसे नर्सरी विद्यालय, किंडरगार्टन, प्ले स्कूल, आंगनबाड़ियाँ, बालवाड़ियाँ आदि से जाना जाता है। अब इसमें किंडरगार्टन जो एक आ रहा है ये फोबिल का है। ठीक है, उसने अपनी जो बचपन में बहुत ज़्यादा तकलीफ अनुभव की, उसी के आधार पर उनने अपने इसको बच्चे के लिए कि बच्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कितने अनुभवों से, कितने मानसिक अनुभवों से उसको जीवन बीतना पड़ता है अगर उसका प्रतिकूलता जीवन रहता है। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे में संवर्धी विकास के लिए हमारे देश में इन सेवाओं की आवश्यकता हुई। बच्चों की संवर्धी इष्टतम माहौल प्रदान करने के लिए हमारे देश में सभी बच्चों की संवर्धी इष्टतम माहौल नहीं मिल पाता। अनेक बच्चे गरीबी की इन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। वहाँ भोजन, स्वास्थ्यता की बुनियादी आवश्यकता भी पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में ईसीसीई सेवाएं बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के आरंभिक प्रोत्साहन देने के साथ साथ 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पूर्व विद्यालय परीक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा है महिलाओं का जीविका उपार्जन के लिए घर से बाहर का कार्य करना। ईसीसी की सेवाएं प्रदान करने के दूसरा कारण यह है कि सभी सामाजिक आर्थिक स्तर की काफ़ी महिलाएं आजीविका उपार्जन करें तो घर से बाहर कार्य करती हैं। अतः घरों में बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है। यदि परिवार के पास माँ के अतिरिक्त अन्य जो विकल्प उपलब्ध होते हैं उनको अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे घरेलू सेवक रखना महंगा विकल्प होता है। माता का अपने साथ अपने कार्यस्थल पर बच्चों को ले जाना
तभी समुचित है वहाँ बच्चे के लिए शिशु देखभाल केंद्र की सुविधा उपलब्ध हो। यदि शिशु देखभाल केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कार्यस्थल के माहौल बच्चे के लिए अनुचित व खतरनाक हो सकता है। हमारे देश में अनेक महिलाओं के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वे अपने बच्चों अपने बच्चों को साथ ले जाएं, क्योंकि बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त शिशु देखभाल केंद्र की व्यवस्था नहीं है। दिन में बच्चों को किसी परिवार के किसी सदस्य के पास छोड़ना तभी संभव होता है जब घर के वयस्क व्यक्ति मौजूद हों। एकल परिवार में सामान्यतः यह संभव नहीं हो पाता है। छोटे भाई बहन को किसी बड़े भाई बहन, सामान्यतः लड़की के पास छोड़ना ही ऐसा विकल्प है जिससे निम्नतः सामाजिक आर्थिक स्थिति का अधिकांश परिवार निर्भर होता है, किंतु सबसे बड़ा बच्चा विद्यालय जाने से वंचित रह सकता है। अतः सर्वोच्च हित एकमात्र विकल्प यही है कि बच्चों की देखभाल करने के लिए ईसीसीई के बाल सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। पर्याप्त खेल क्रियाकलाप, बच्चों को सहचारी उपलब्ध कराना, चाहे परिवार का माहौल कितना ही अच्छा हो, उसे बच्चे को पर्याप्त खेल क्रियाकलाप, बच्चों का सहचारी उपलब्ध नहीं हो सकता तो जिसकी व्यवस्था एक पाठशाला पूर्व केंद्र कर सकता है। इस केंद्र में बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने और सामूहिक क्रियाकलाप करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। इससे आदान प्रदान, सहभागिता, एक दूसरे को दृष्टिकोण से समझने तथा सभी के लिए सहानुभूति और सामंजस्य के सार्वभौमिक मूल्यों के विकास करने के अवसर प्राप्त होता है। ईसीसीई कार्यक्रम द्वारा बच्चों को प्रदान की जाने वाली लाभ। ईसीसी सेवाएं उपलब्ध करने का एक अन्य कारण वे लाभ हैं जो इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे एक बच्चा ईसीसीई कार्यक्रम बच्चों से अकादमिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक तैयारी दोनों के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार करने में सहायता करता है। यहाँ विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आवश्यक कौशल के विकास करके औपचारिक रूप से विद्यालय जाने वाले बच्चों को तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ मील बांटना, आदान प्रदान करना, समय सारणी के अनुसरण करना, नए माहौल में ढालना आदि तैयार की जाती है। स्वास्थ्य का समृद्धिकारी माहौल। ईसीसी कार्यक्रम के निवेश करने के लिए एक प्रमुख कारण है प्रत्येक मनुष्य को एक स्वस्थ और समृद्धिशाली माहौल बढ़ने के लिए रहने का अधिकार है ताकि वह अपने पूर्ण सामर्थ्य का हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपको चौथा प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आप अपने होमवर्क में भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है।